नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, साथ ही इस सप्ताह आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सप्ताह के राशिफल शुरू करने से पहले जान लेते हैं हम चंद्रमा की स्थिति के बारे में कि इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा के ही स्थिति के हिसाब से हमारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल जो है तैयार होता है। तो सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 अक्टूबर के दिन चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में, जहां पर ये 9 तारीख तक निवास करेंगे और 10 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 10 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे वृषभ राशि में। इसके बाद ये यहाँ पर 10 तारीख 11 तारीख को विराजमान रहेंगे। 12 तारीख के देखा जाए चंद्रमा जो है दोपहर में 1:38 पर फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे मिथुन राशि में, जहां पर ये 12 और 13 तारीख को निवास करेंगे और 14 तारीख की देखा जाए सुबह 11:56 पर अपना फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे और इसके बाद मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी कि इस सप्ताह चंद्रमा जो है मेष राशि से लेकर के कर्क राशि का सफर तय करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह के शुभ योगों के बारे में। तो देखिए, इस सप्ताह यदि मैं बात करूं जो मकर राशि के जातक है, आपके लिए कौन से शुभ योग बन रहे हैं, तो देखिए ग्रहों के द्वारा अगर मैं बात करती हूँ तो 9 तारीख में जो शुक्र देव है वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। जबकि शुभ योगों के हिसाब से बात करूं तो 10 तारीख में करवा चौथ का शुभ योग बन रहा है। यह सप्ताह जो है बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि इस सप्ताह करवा चौथ जो कि सुहागन महिलाओं का विशेष दिन माना जाता है, जिसे कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन 10 तारीख के दिन करवा चौथ का व्रत रहेगा, जिस दिन सभी सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी और देखा जाए तो इस दिन को और भी ज्यादा उत्तम बनाएंगी। साथ ही इस सप्ताह 13 तारीख के दिन अहोई अष्टमी का शुभ योग रहेगा और इसके बाद सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2025 की बात करूं तो दिवाली पुष्य का नक्षत्र रहेगा, यानी कि पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में इस सप्ताह 3 दिन बेहद खास रहेंगे, 10 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। अब बात करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में 9 तारीख में शुक्र देव जो है नीच की स्थिति में आ जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करके, जिसकी वजह से देखा जाए तो शुक्र के नीच होने की वजह से जो धन लाभ की स्थिति है थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगे। शुक्र अपने प्रभाव थोड़े से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अस्त अवस्था में, नीच अवस्था में कोई भी ग्रह अपने प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति नीच होने की वजह से इस सप्ताह शुक्र के द्वारा ज्यादा आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इस सप्ताह अगर मैं आपके करियर के लिहाज से बात करूँ तो देखिए, इस सप्ताह आपके करियर के कारक ग्रह सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। तो सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं बलवान रहेगी। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से जो मकर राशि के जातक हैं, इनके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में मकर राशि के जो जातक हैं, इनके बेहतरीन प्रदर्शन से देखा जाए तो सहकर्मियों और बॉस का अच्छा खासा सहयोग इस सप्ताह आपको प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह आप खुद के ऊपर फोकस करना बहुत पसंद करेंगे, यानी कि देखा जाए तो आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएंगे। इस सप्ताह मकर राशि के जो जातक है पूरे धैर्य के साथ अपने कार्यों को करेंगे, अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस कर पाएंगे और देखा जाए तो करियर के लिहाज से अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। बात करूँ यदि मकर राशि के व्यापारी वर्ग के हिसाब से, तो व्यापार के कारक ग्रह है बुध देव, जो कि इस सप्ताह मकर राशि के 10वें भाव यानी कि तुला राशि में विराजमान रहेंगे, मंगल के साथ में रहेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक व्यापारी वर्ग के हैं उनके लिए सप्ताह बल्ले बल्ले रहने वाली है, क्योंकि इस सप्ताह आपके व्यापार में अच्छे खासे धन लाभ होने के संकेत रहेंगे। बुध की स्थिति 10वें भाव में मंगल के साथ होने की वजह से इस सप्ताह व्यापारी वर्ग जो है अपने व्यापार में अच्छी भागदौड़ करेंगे और व्यापार का अच्छा विस्तार करते हुए धन लाभ जो है कर पाएंगे। इस सप्ताह यदि आपके राशि स्वामी शनिदेव की बात करूं तो शनिदेव वक्र स्थिति में ही रहेंगे और देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में विराजमान होते हुए गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरक्की, अच्छे धन लाभ और अच्छी सफलता के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यह सप्ताह जो है मकर राशि के जो जातक हैं, इनके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने वाला होगा। इस सप्ताह आपका कोई लंबे समय से सोचा हुआ कार्य पूरा हो सकता है। भविष्य की योजना बनाते हुए आप इस सप्ताह पैसों का निवेश भी कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि आप पहले से कोई निवेश किए हुए हैं तो उसका भी लाभ इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं, इस सप्ताह नौकरी में आपको थोड़ा सा यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसे में नौकरी को लेकर के भाग दौड़
सपोर्ट इस सप्ताह मकर राशि के जो जातक है इनके लिए बनी रहेगी। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके लिए जो धन लाभ की स्थिति है वो काफी प्रबल रहेगी। साथ ही यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह सपना भी इस सप्ताह मकर राशि के जातकों का पूर्ण रूप से साकार होगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना आपके इस सप्ताह पूरी हो सकती है। वहीं पर प्रेम जीवन के हिसाब से बात करूं तो देखिए आपके परिजन जो है प्रेम विवाह को इस सप्ताह यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो सहमति दे सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेम विवाह के जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो सकती है। यदि आप पहले से शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। शुक्र चूंकि इस सप्ताह अस्त रहेंगे, इसलिए मकर राशि के जो जातक हैं शुक्र की स्थिति जो है अस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपके तालमेल को तो बेहतर बनाएगी, लेकिन थोड़े से रोमांस को कम कर सकती है। इस सप्ताह यदि आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो विशेष रूप से कर सकते हैं। अच्छे खासे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन राहु काल का समय देखकर कीजिएगा। राहु काल में यदि आप किसी भी रूप में शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो ऐसे में धन लाभ न होकर के यहाँ पर आपको धन हानि की भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। इस सप्ताह यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए स्टूडेंट वर्ग के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो आपको शानदार सफल होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में मन मुताबिक रूप से प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह यदि मैं बात करूं मकर राशि के उन जातकों के बारे में जो बेरोजगार हैं, ऐसे में उनके लिए देखा जाए तो रोजगार लगने के अच्छे चांसेस रहेंगे। यदि आप प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई जॉब आपको मिल सकती है। 12 तारीख को देखा जाए 12 और 13 14 तारीख तक 3 दिन तक आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति रहेगी मिथुन राशि में, यानी देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेगी। तो ऐसे में इन 3 दिनों में गज केसी राज्यों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में गज केसी राज्यों के निर्माण होने से 12 13 और 14 तारीख तक देखा जाए तो इन 3 दिनों में मकर राशि के जो जातक है इनके धन लाभ की स्थिति प्रबल रहेगी। इस सप्ताह ये 3 दिन आपके लिए बेहद खास रहेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए 12 13 और 14 तारीख बेहद खास रहने वाला है। इसलिए इन 3 दिनों तक यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। गज केसी राजयोग जो होता है विशेष रूप से धन की प्राप्ति के लिए होता है और साथ में हमारे रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूरा कराने वाला होता है। तो इन 3 दिनों में यदि आप किसी भी रुके हुए अटके हुए कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप पर सफलता मिल सकती है। यह सप्ताह मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेगा, लेकिन शुक्र के इस सप्ताह अस्त होने की वजह से शुक्र के जो प्रभाव है थोड़े से कम हो जाएंगे। हालांकि जब गज केसी राजयोग बनेगा 12 13 और 14 तारीख तक तो उसमें आपको जो लाभ है वो निश्चित तौर पर मिलेंगे। यह सप्ताह देखा जाए तो कुल मिला जुला कर मकर राशि के जो जातक है इनके लिए सकारात्मक रहेगा। इस सप्ताह को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु इस सप्ताह आपको कौन से उपाय करने हैं? तो उपाय ये करना है कि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है, रोजाना गणेश जी को थोड़ी सी हरवी दुर्वा अर्पित करना है और मस्तक पर हल्दी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, यानी कि हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसा करने से यह सप्ताह आपका सकारात्मक बीतेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और देखा जाए तो इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 8 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 का जो सप्ताह है ये शानदार बीतेगा। अक्टूबर महीने का ये दूसरा सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।